भी लाशों का लहू तक सूखा नहीं था और ऐसी पोस्टें शुरू हो गई बीजेपी के ट्विटर हैंडल के द्वारा। और हम हिंदुस्तानी हमेशा एक सूत्र में बंधे थे, बंधे हैं और बंधे रहेंगे। पुलवामा भी घटना जो थी उसकी आज तक जांच नहीं हो पाई कि वो कार कहां से आई, वो आरडीएक्स कहां से आया। वो जो भी कोई बात करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं कि भारत को तोड़ा जाए, लोगों को जातियों धर्मों में बांटा जाए, स्टेटों में भाषाओं में बांटा जाए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी कितने सालों से एक दावा कर रहे हैं, बीजेपी सरकार दावा करती है कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां बहुत मजबूत हैं, कोई घटना नहीं हो रही है, कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा है। लेकिन पहलवान का ये जो घटना हुई है, टेररिज्म अटैक हुआ है, वो भी ख़ासकर टूरिज़्म पे, किस तरह से लोग वहाँ पर रो रहे हैं, अपने परिवार वालों का गम मना रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? कुछ लोग हैं हमारे साथ, जान लेते हैं। सर, इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, इसके ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, सबसे पहले तो उन्हीं की नाकामी है। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं, इतना बड़ा पर्यटन स्थल यानी जम्मू कश्मीर का एक अहम हिस्सा जिसको पहलगाम के नाम से मशहूर हो पूरी दुनिया में, वहाँ पर 2000 करीब 2500-3000 लोग जो पर्यटन हमेशा रहते हैं। और वहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर 0/0 रहता है, कोई भी सिक्योरिटी के नाम पर कोई नहीं रहता है। आज आपने देखा है कि आज अमित शाह जी जब आते हैं तो सैकड़ों का कारों का काफिला रहता है, लेकिन जहाँ पर पर्यटन की बात होती है उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं रहता। ये एक अगर सही मायने में कहा जाए कि एक बहुत बड़ी चूक है। लेकिन आज अब बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पर्यटन अपने परिवार के साथ गए थे, जो सपने सजा कर गए थे, खुशियाँ खुशियाँ बच्चों के साथ गए थे, आज उनके घर वालों में मातम है, पूरे देश में मातम है, कश्मीर में मातम है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ा मातम का माहौल है, गमज़दा है, सब दुखी हैं। क्योंकि वो किसी कम्युनिटी, किसी वो नहीं, हमारे हिंदुस्तानी लोग थे। और आपने कहा किसी कम्युनिटी, किसी हिंदुस्तानी थे, तो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है, बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, ये याद रखा जाएगा, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें अगर इस तरह के कहीं पर रहता तो और भी कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसमें शहीद हुए हैं। तो ये देखिए, आतंकवादियों का जो इस तरह की गतिविधियों जो रहते हैं, इस गतिविधि में इनका कोई धर्म या कोई मजहब नहीं रहता है। और ये आते हैं और अपना जो भी काम दहशत फैलाना, क्योंकि दहशत फैलाना करके वो चले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं खामी है, क्योंकि ये केंद्र शासित राज्य था। केंद्र सरकार की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम हिंदुस्तानी हमेशा एक सूत्र में बंधे थे, बंधे हैं और बंधे रहेंगे। हिंदुस्तान पे जब भी आँच आएगी तो अपनी जान देने के लिए सदैव कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जिस तरह से ये जो सोशल मीडिया पे आग भड़काई जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि धर्म पूछा गया है, जाति नहीं पूछी गई है, ये कैसा मैसेज है? और सबसे पहले तो बात यह है कि जो लोग खत्म हुए हैं उनके परिवारों को संवेदनाएं देनी चाहिए। सबसे पहले अभी लाशों का लहू तक सूखा नहीं था और ऐसी पोस्टें शुरू हो गई बीजेपी के ट्विटर हैंडल के द्वारा। सबसे पहले मोदी जी को ये जवाब देना चाहिए कि उनका जो जम्मू कश्मीर का दौरा था वो 3 दिन पहले क्यों रद्द करके ये विदेश चले गए? क्या इनके पास कोई इनपुट थी आतंकवादी घटनाओं की? आप क्यों चले गए? अगर आप चले गए गृह मंत्री यहाँ, तो गृह मंत्री का आपने इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया? क्या ये नाकामी गृह मंत्री की नहीं है? क्या ये अजीत डोभाल जो आईबी के इंचार्ज है उनकी नाकामी नहीं है? क्या आप मीडिया के लोग सिर्फ अपडेट देते रहेंगे कि अमित शाह जी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गए, हेलीकॉप्टर से वो जमीन देख रहे हैं? आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है? यहाँ आपके नागरिक को मार दिया जा रहा है, आप उस जगह पे खड़े होकर उस जगह को नहीं देख सकते, आप हेलीकॉप्टर पे जाके देख रहे हैं। इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये पहली सरकार है देश आज़ाद होने के बाद जिसने कभी किसी का इस्तीफा नहीं लिया। अगर अजय मिश्रा टहनी किसी को रौंद के मार देते हैं तो उसका इस्तीफा नहीं लेते हैं। बीजेपी की इनके गृह मंत्री की उसमें ये घटना हो जाती है तो उसका इस्तीफा नहीं लेते हैं। क्या ये घटनाएं सुनियोजित के तरीके से की जा रही हैं? पुलवामा भी घटना जो थी उसकी आज तक जांच नहीं हो पाई कि वो कार कहां से आई, वो आरडीएक्स कहां से आया। वो जो इतने लोग पुलवामा में हमारे शहीद हो गए, उनको कब न्याय मिलेगा? कब इन लोगों को न्याय मिलेगा? कब मोदी जी जागेंगे? इनका काम सिर्फ सांप्रदायिक चीज़ों को भड़काना है और उस पे, जैसे अभी इनका लहू तक नहीं सूखा था और उन्होंने पोस्टें डालना शुरू कर दी। हमारे देश का मिजाज ये नहीं है। हमारे देश का मिजाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का ये देश है और सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है। और लोकतंत्र को जिंदा रख के नेहरू जी, गांधी जी और राजीव जी ने
जब राजीव जी के जब बम में शहीद हुए, वो इंदिरा जी की गोलियां लगी, वो शहीद हुए, उन्होंने इस देश की अखंडता को बांध के रखा है, इन देश के लोकतंत्र को बांध के रखा, सामाजिक समरसता को बांध के रखा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये उसे उजाड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। ये जो भी कोई बात करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं कि भारत को तोड़ा जाए, लोगों को जातियों धर्मों में बांटा जाए, स्टेटों में भाषाओं में बांटा जाए। जब तक ये करते रहेंगे तो नफरत का जहर ये देश को खा जाएगा। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को, अगर प्रधानमंत्री हैं, राजधर्म का पालन करना चाहते हैं, तो गृह मंत्री का इस्तीफा लें, और नहीं इस्तीफा देते तो उन्हें बर्खास्त करें, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। देखिए, इस बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो हमला होना था उसका अंदेशा था, तो वहाँ पर सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? भाई अंदेशा था तो सिर्फ आप पे जो नरेंद्र मोदी हैं उन्हीं का सिर्फ वहाँ पे कैंसिल कर दिया कि प्रोग्राम जाने का, उनको था। क्या जो आम नागरिक है उनकी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? 2000 टूरिस्ट है वहाँ पे और एक सिपाही नहीं। आपने फौज की भर्ती बंद कर दी, आपने अग्निवीर 4 साल के लिए कर दिए। 1,80,000 की तादाद की फौज थी, आपने उसे घटा दिया पैसे बचाने के लिए। क्या पैसा बचाना हमारी जानों पे खेल के बचाना है? आपने लाखों करोड़ रुपया लोगों को दे दिया, नीरव मोदी, ललित मोदी तमाम पैसा लेकर देश के बाहर भाग गए, और आप जैकेट देने के नाम पे फौज को आप कह रहे हैं पैसा बचाना, भर्ती करने के नाम पे पैसा बचाना। आप लोगों की जान माल के साथ खेल रहे हैं। ये देश कभी देख रहा है, ये कभी इसको सहेगा नहीं। और जो आप लोगों से कह रहे हैं कि देश याद रखेगा, देश को पुलवामा भी याद है और ये भी याद है। इसीलिए आपने धोखा करके वोटों के अंतर में चुनाव भले ही जीत लिया हो, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है। आने वाले समय में क्रांति आएगी। गोरों का राज हमने यहाँ नहीं छोड़ा था, तो आप तो किस खेत की मूली हैं। इन डरपोकों से भी इस राष्ट्र को बहुत जल्दी हम आज़ाद कराने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात सर ने कही कि जो पोस्ट वायरल हो रहा है उस पर लिखा हुआ है कि हम याद रखेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये एक बार फिर से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करने का? ये साजिश आरएसएस और केंद्र सरकार की एक साजिश है। ये बिहार का चुनाव जीतने के लिए और देश में का माहौल ख़राब करने के लिए ये इनका सुनियोजित मामला है। क्योंकि डोमाल साहब आंतरिक सुरक्षा के प्रभारी हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस्तीफ़ा देना चाहिए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी को। और क्या इनको ये जानकारी नहीं थी? जहाँ पर 2000 पर्यटक मौजूद था वहाँ एक सिपाही नहीं मौजूद था, सब जानते हुए। तो एक साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया गया है। इस देश के अंदर ये शांति नहीं होने देना चाहते हैं, ये जातवाद फैला करके सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। क्या अगर इंटेलिजेंस जो है देश के वो अगर सतर्क होते, वो अपने काम को बाखूबी से निभाते, तो शायद ये हमला ना होता, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें आपने देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे देश की एक एक जनता बातें महत्वपूर्ण हैं, उन सब ने या उनके जो पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराने में अपने खून की आहुति दी, जान बलिदान करके देश को आज़ाद कराया। लेकिन उस क्रांतिकारियों की भूमि जिसको भारत हम लोग कहते हैं, उस भूमि के ऊपर आज कत्लेआम हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ बोलती नहीं है। 3-3, 4-4 लोगों के पास पूरे देश का पैसा चला जाता है। और लेकिन देश में जो सुरक्षा की बात हुई, अभी जैसे हमारे साथी ने कहा कि 1 लाख सैनिकों की कटआउट जो रिटायर हो गए तो उसके बाद भर्ती नहीं की। उन्हें कहा वो पैसा बचा के हम किसी देश को विकास के लिए लगे। लेकिन आज देश का विकास हो नहीं रहा है। अपने 3-4 लोगों को, चाहे वो नरेंद्र ललित मोदी हों या जो जितने लोग हों, इतने चौकसी हों, लोगों को दे दिया। लेकिन आज हमारे जितने बेगुनाह जो लोग 26, 28, 30 के करीब लोग जो वहाँ पर शहीद हो गए हैं हर कम्युनिटी के, तो बड़ा अफसोस की बात, आज पूरे देश में शोक की लहर है, दुख है, मुसीबत है। लेकिन इस सब की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को लेना चाहिए। आपको याद होगा जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ थे, तो उस वक्त एक रेल हादसा हुआ था, तो उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हीं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी, आज उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अमित शाह जी को कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें और देश की आवाम को एक मैसेज दें कि देश कल भी मजबूत था और आज भी मजबूत। लेकिन आज हर मामले फेल हैं, जहाँ भी चले जाइए सिर्फ ये बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं। अब जब 2-3 जगह चुनाव आने वाले हैं, कोई ना कोई ये टाइमिंग इनकी इतनी अच्छी है, क्या हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दें, उनको बलिदान दे दें, लेकिन
वो ये चुनाव में बने रहना चाहते, सरकार में बना रहना चाहते, लेकिन ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं। आने वाला वक्त देश ये बिल्कुल सही कहा कि देश याद रखेगा। हाँ, देश ने इनको इतना वोट नहीं दिया, 32-33% वोट दिया, बाकी 67% वोट जो है इनके खिलाफ पड़ा है। लेकिन आप जानते हैं हर चीज़ इनके साथ में सारी संस्थाएं इन्हें खरीद ली हैं। लेकिन आज इस राजनीति की बात नहीं करने वाली, बात यह है कि जो लोग आज शहीद हुए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी देश याद रखेगा, ये बड़ा आपत्तिजनक है, क्योंकि एक बार फिर से एक हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करना चाहती है बीजेपी, और इस पर भी शायद राजनीति करने के पूरे मूड में है। फिलहाल ये बड़ा हादसा था, ये बहुत दुखद हादसा था। अगर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज इतने मजबूत होते, स्ट्रॉन्ग होते, तो शायद ये हादसा होने से बच सकता था। फिलहाल आपको कैसी लगी ये बातचीत हमारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।